व्यंग देखिए बहुत छोटा सा। एक दिन क्लास में चला गया और क्लास में जाकर ऐसी सहज मन से बात छेड़नी थी तो पूछ लिया कि क्लास में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। बड़ा सन्नाटा रहा, साहब बड़ी देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। एक किनारे फिर एक लड़का खड़ा हुआ छेड़ने के लिए। मैंने कहा कि तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। बोले नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे इसलिए मैं खड़ा। एक नेता ने अपने 2 चमचों से कहा कि बाजार में जाओ और 3 उल्लू पकड़ कर ले आओ। अच्छा। कुछ दिन इन्हीं से राजनीति का काम चलाओ। चमचे बोले श्रीमान, इस काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक आप, 2 हम, इस तरह कुल 3 तो हैं। और बहुत छोटा सा व्यंग पकड़िएगा जी। एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, बहुत दिन गुना। बहुत दिन गुना। और बाद में हमने उनको चुना यह सोचकर कि वे समाज सेवा में अपना जीवन अर्पण करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु हाय, चुनकर आते ही उन्होंने अपने आप को राजनीति से जोड़ लिया। अरे मार्गदर्शन तो दूर रहा, मार्ग में दर्शन देना भी छोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। छोटा सा व्यंग और देख लीजिए कि हमें हर्ष है कि डॉक्टर की नज़र में मरीज नहीं, मरीज का पर्स है। हाँ। और मरीज की नज़र में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ खड़ी खूबसूरत नर्स है। हमें हर्ष है। जब ससुराल की बात छेड़ दी इन्होंने तो एक अंश इन्होंने सुना दिया जी। क्या क्या पराक्रम कर सकती है पत्नी जी। विदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट फूट रोती थी ऐसे, मरघट को जाती हो जैसे। अच्छा। तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा उसे बहुत समझाकर, तो बेटी बोली दुख दर्द सब सह जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन ना रह पाऊंगी, माँ के बिन ना रह पाऊंगी। तो बापू बोला बेटी तू अब जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा, पति घर अपने साथ साथ ही अपनी इस माँ को भी ले जा। शैलेश जी के विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं। रोज पिटते हैं, ऊपर से हास्य रस की कविता सुनाते हैं, वाह वाह क्या बात है, ऐसा कोई कार्यक्रम करवाते हैं। अजी ये तो हम हैं, इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, अभी अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं। ये शैलेश जी अनुमति दें तो एक कविता सुनाना जी। चाहता एक वो कविता जो आपकी आतंकवादी वाली कविता है वो जरूर सुनाएं। आतंकवाद पे बहुत 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 आपने पढ़ा होगा और पूरा विश्व परेशान है। एक बहुत सामान्य हल जी, हंसते हंसते मैंने बता दिया है। 2 छंद हास्य के हैं, एक करुणा का सुनने का प्रयास कीजिएगा। अरे मैंने कहा आतंकवाद, अरे आतंकवाद है तो फिर आतंकवादी से सीधे बात कर लेते हैं। अरे आतंकवादी तू एक बार, बस एक बार कर ले शादी। तू एक बार अगर शादी के फंदे में झूल जाएगा तो बच्चों ये सारी अपनी अकड़ भूल जाएगा, अपनी अकड़ भूल जाएगा। वैसे भुक्तभोगियों ने विवाह के बाद पत्नी के चेहरे को लेकर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। याद करके ही तबीयत घबराती है। कहा है कि विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी जी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। सुन सुनकर सिर चकराता है। विवाह के पहले वर्ष पति प्राणनाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष तो अनाथ ही हो जाता है। परंतु यही पत्नी कैसे रूप में उस आतंकवादी को परावर्तित कर सकती अपने मन के तेवर को, ये बात देखिए कैसे मैं उसमें पिरोने का प्रयास किया। और विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। क्या बात। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे बच्चे के मोहक मधुर बोल, बच्चे का तुतलाना और तुतला कर गाना, खिलौने कुछ छुंदल लाना, भालू अल बंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी खिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बता जब तेरे कानों में गूंजेगी
तेरे मासूम बच्चे की तुतलाती बोली, तो क्या तेरी बंदूक किसी के सीने में उतार पाएगी गोली? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।